अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के नए टॉपिक के साथ खुशामदीद व्यूअर्स। अगर हम ये कहें कि कोविड-19 ने जिस तरह दुनिया की इकानमी को बुरी तरह मुतासिर किया है और इसके साथ साथ जो है कई अहम शोबे जैसे एजुकेशन और जो हेल्थ का जो सिस्टम है इसको बुरी तरह जो है वो झंझोड़ के रख दिया है, तो ये जो है वो गलत नहीं होगा। इसी तरह व्यूअर्स, अगर हम कोविड-19 के बारे में अगर हम देखें तो ये अभी रिसर्च के मराहिल में है और जो इसमें प्रोग्रेस हो रही है तो नई नई इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है और इसको समझने में जो है वो आसानी हो रही है। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है WHO ने इसके लिए एक नेमिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है जिसके ज़रिए इसको समझने में मज़ीद जो है वो आसानी जो है वो होती है। इस वीडियो में जो मेरा जो मकसद है वो ये है कि वो कौन से ऐसे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किए हैं और जिनको इसके बारे में समझने में आसानी हुई और ये किस मुल्क के लिहाज से इनको कैटेगराइज किया गया है और किस कदर ये सेवेयर है और कौन सी वैक्सीन इसके ख़िलाफ़ कितनी इफ़ेक्टिव है। इन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो कि कोविड-19 को जिस तरह कैटेगराइज किए गए हैं। व्यूअर्स, इसमें अगर हम देखें तो नेमिंग सिस्टम जो इसके जो वेरिएंट्स हैं, इसके तकरीबन वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 ये अल्फ़ा इसको बड़ी जो है वो 4 कैटेगरीज में जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। एक है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फ़ा जो है ये व्यूअर्स ये वेरिएंट जो है वो B.1.7 इसको कहा जाता है और इसकी कंट्री ऑफ डिस्कवरी जो है वो UK है और इसको सबसे पहले ये डिटेक्ट हुई 2020 में और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी 43 to 90%। और इसकी सेविरिटी ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो है मतलब इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी, ये जो है अल्फ़ा है। इसी तरह फिर बीटा है B.1.351, ये साउथ अफ्रीका में जो है इसकी कंट्री ऑफ डिस्कवरी है और ये सबसे पहले अक्टूबर 2020 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ या डिटेक्ट हुआ और इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज बाय अबाउट 50%। इसी तरह सेविरिटी जो है इसकी वो पॉसिबल है 20% एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन हॉस्पिटल एंड मोर्टेलिटी। इसी तरह अगर हम देखें गामा है, गामा P.1, ये ब्राज़ील जापान में जो है इसकी कंट्री ऑफ डिस्कवरी है और दिसंबर 2020 में सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया। इसी तरह इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज्ड है, यानी ये भी जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये फैलता है और इसी तरह इसकी जो सेविरिटी है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अभी रिसर्च के मराहिल में है। इसी तरह फिर डेल्टा है, डेल्टा B.1617.2, ये इंडिया में जो है इसकी कंट्री ऑफ डिस्कवरी है और ये जो है दिसंबर 2020 यानी दिसंबर 2020 में इसको सबसे पहले जो है वो डिटेक्ट किया गया और ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज स्टिल बीइंग असेस्ड और इसी के साथ इसकी जो सेविरिटी है ये भी इनसफिशेंट इसकी इंफॉर्मेशन है, अभी जो है ये रिसर्च के मराहिल और इसके ऊपर जो है वो हो रही है अभी रिसर्च। इसी तरह अगर हम देखें कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। व्यूअर्स, इस वक्त दुनिया में जो बड़ी जो वैक्सीन हैं जिसमें फाइजर है, नोवावैक्स है, एस्ट्राजेनेका है, जॉनसन एंड जॉनसन एंड साइनोवैक, इनकी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें सबसे पहले अल्फ़ा को, तो ये अल्फ़ा के लिए फाइजर जो है ये इसकी जो इफेक्टिवनेस जो है वो 80% से अबव है। इसी तरह फाइजर को अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो है वो अगर हम कहें कि 70+ इसकी इफेक्टिवनेस है और इसी तरह अगर हम देखें तो इसके बाद फिर डेल्टा आता है कि फाइजर डेल्टा के लिए भी तकरीबन जो है ये तकरीबन 70% तक इसकी इफेक्टिवनेस है। नोवावैक्स जो है ये जो है अल्फ़ा के लिए जो है इसकी इफेक्टिवनेस तकरीबन 80+ है, 80% से अबव है और इसकी जो बीटा के लिए जो है ये राउंड अबाउट तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 50% तक इसकी इफेक्टिवनेस है। इसी तरह अगर हम देखें एस्ट्राजेनेका जो है ये तकरीबन जो है इसकी इफेक्टिवनेस 70% तक जो है हम कह सकते हैं इसकी इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट अल्फ़ा। इसी तरह जो है बीटा
जो वेरिएंट है इसके लिए इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 20+ है। एंड इसी तरह अगर हम देखें तो एस्ट्राज़ेनेका तकरीबन इसकी जो इफेक्टिवनेस जो है वो राउंड अबाउट तकरीबन 60% तक हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा के लिए जो है वो इसकी इफेक्टिवनेस है। इस तरह जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो तकरीबन लेस देन 60 एंड तकरीबन अगर हम कहें कि ये जो है वो 50% से अबव अगर हम कहें तो ये ठीक रहेगा। ये बीटा के लिए इसकी इफेक्टिवनेस है। और इसी तरह अगर हम देखें तो गैमा के लिए जो है ये 60+ जो है इसकी इफेक्टिवनेस है। इसी तरह साइनोवेक जो है ये तकरीबन अगर हम देखें तो लेस देन 60 एंड अबव जो है वो 40%, इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 50% तक जो है वो साइनोवेक जो है वो अगेंस्ट गैमा जो है इसकी इफेक्टिवनेस है। जो कोविड-19 का जो वेरिएंट है गैमा, उसके लिए जो है ये तकरीबन 50% तक इसकी इफेक्टिवनेस है। और ये चीज़ एक याद रखें कि ये आफ्टर फुल कोर्स, यानी जैसे साइनोवेक है ये भी इसके 2 डोज हैं, तो जब हमें मतलब वैक्सीन के फुल कोर्स के बाद जो है ये इसकी इफेक्टिवनेस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ये आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।